Assalamu alaikum, dear students of grade 5. Today we will study unit number 4, that is the flying lady. ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना स्टार्ट करते हैं. It was Monday morning of September 7. Assalamu alaikum. We all greeted our teacher as she walked into the class. Walaikum assalam, she replied. कहते हैं कि मंडे का दिन था, मंडे की सुबह थी और 7 सितंबर का दिन था और 7 सितंबर का डे था और मंडे की सुबह थी. तो हमने अस्सलाम वालेकुम का और हमारी टीचर क्लास में एंटर हुई. हमारी टीचर ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम. डू यू नो व्हाट स्पेशल डे येस्टरडे वाज, शी आस्क्ड. उन्होंने कहा आपको पता है कल कौन सा दिन था. इट वाज डिफेंस डे. द होल क्लास रिप्लाइड. पूरी क्लास ने कहा कि कल डिफेंस डे था. ठीक है. देन शी शोड अस फोटोग्राफ्स ऑफ अ लेडी इन अ यूनिफॉर्म एंड आस्क्ड डू यू नो हु शी इज़. शी इज़ मरियम मुख्तार, रिप्लाइड उमर. येस यू आर राइट. तो फिर टीचर ने क्या किया, कुछ पिक्चर्स लेके टीचर ने दिखाई बच्चों को और फिर उनसे पूछा. एक लेडी थी जो कि यूनिफॉर्म में थी, तो टीचर ने कुछ तस्वीरें लेके दिखाई बच्चों को और उन्होंने कहा कि आपको पता है कि लड़की कौन है. तो बच्चों ने उमर ने जवाब दिया. उमर ने कहा जी ये तो मरियम मुख्तार है. तो टीचर ने कहा येस वेरी ग्रेट, यू नो शी इज़ मरियम मुख्तार. तो फिर टीचर ने आगे से क्या किया, टीचर ने कहा शी इज़ फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार. ही सेड. देन शी वेंट ऑन टू टेल मोर अबाउट हर. तो टीचर ने कहा कि उमर को वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया. ये जो पिक्चर है ये फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार के. फ्लाइंग ऑफिसर वो जो कि जहाज़ चलाते हैं. ठीक है, तो ये फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार की पिक्चर है. और फिर टीचर ने मज़ीद उसके बारे में बताना शुरू कर दिया, मरियम मुख्तार के बारे में. ये पिक्चर जो आप लोग देख रहे हैं ये मरियम मुख्तार की पिक्चर है. ठीक है. मरियम मुख्तार वॉज बोर्न ऑन May 18, 1992 इन कराची विद एंसेस्ट्रल रूट्स इन द पानो आकिल सिंध. ठीक है. तो जो मरियम मुख्तार थी वो कराची में पैदा, सिंध में कराची में पैदा हुई थी. वो 1992 में 18 मई को पैदा हुई थी. शी वॉज द सेकेंड एल्डेस्ट अमंग 2 सिबलिंग्स, अ ब्रदर एंड अ सिस्टर. कि वो सेकेंड दूसरे नंबर पे थी अपने बहन भाइयों में. और शी वॉज द डॉटर ऑफ द कर्नल लेफ्टिनेंट मुख्तार अहमद शेख एंड द रेहाना मुख्तार. कि रेहाना मुख्तार और कर्नल रिटायर्ड मुख्तार अहमद शेख की बेटी थी वो. शी वॉज अ गुड फुटबॉल प्लेयर. वो एक बहुत अच्छी फुटबॉल की प्लेयर थी. एंड रिप्रेजेंट्स बलूचिस्तान इन नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप इन 2007. और 2007 में बलूचिस्तान में जो नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने एज अ फुटबॉल प्लेयर रिप्रेजेंट भी किया था. क्लास आगे पढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है शी वॉज नॉट एन ऑर्डनरी पर्सन. शी वॉज अ हार्ड वर्किंग फैसिनेटिंग एंड कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी. कोई ख़ास औरत नहीं थी, एक ख़ास पर्सनैलिटी नहीं थी, बल्कि वो एक हार्ड वर्किंग फैसिनेटिंग एंड कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, मतलब बहुत मेहनती थी और बहुत कॉन्फिडेंट औरत थी. ठीक है. शी वॉन्टेड टू ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स व्हेन शी वॉज स्टूडेंट. जब वो एक लड़की होती, जब वो एक स्टूडेंट थी तभी उसके दिल में था कि नहीं मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करना है. ठीक है. शी एक्सप्रेस्ड her wish to join PEF as a pilot after completing her graduation in the civil engineering from the Nadir Shah Adalji Din Shah University of Engineering and Technology Karachi. कि उसको जो था PEF ज्वाइन करने का बहुत शौक था और जैसे ही उसने कराची की जो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वहाँ से उसने सिविल इंजीनियरिंग ख़त्म की, तो उसके ख़त्म करने के फ़ौरन बाद उसका दिल चाहता था कि वो PEF ज्वाइन करे, एज अ पायलट के तौर पे ज्वाइन करे. ठीक है. तो इट वुड नॉट बी ईजी फॉर अ गर्ल टू बी एन एयरफोर्स पायलट. एक औरत के लिए इतना आसान नहीं था कि वो एयरफोर्स की पायलट बने या वो जहाज़ उड़ाए. ठीक है. हाउएवर ही अलाउड टू ज्वाइन PEF बिकॉज ऑफ हर पैशन टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. लेकिन चूंकि उसको इतना ज़्यादा शौक था कि वो जहाज़ उड़ाए और PEF की एक पायलट बने, तो उसको इतना शौक था कि उसके पेरेंट्स ने उसको अलाउ कर दिया, उसको परमिशन दे दी कि वो पायलट कि वो जहाज़ उड़ाए और वो जाके अपना टेस्ट दे वहाँ पे. ठीक है. तो ये देखें, ये आपको मरियम मुख्तार है. ठीक है. और ये जहाज़ में बैठी हुई है. अच्छा क्लास अब पढ़ते हैं आगे. ठीक है. शी ज्वाइन PEF एज द एविएशन कैडेट इन द 132 GDP कोर्स इन 2011. शी वेंट टू PEF अकेडमी रिसालपुर विद 7 अदर फीमेल पाकिस्तानी कैडेट्स हु ग्रेजुएटेड एज द पायलट ऑफिसर. तो क्या हुआ कि इसको जो है ना 2011 में इसको एविएशन कैडेट के तौर पे इसने ज्वाइन किया, इसने वहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी. ठीक है. और फिर उसके बाद ये PEF अकेडमी जो रिसालपुर थी वहाँ पे 7 अदर और पाकिस्तानी लड़कियाँ थी, उनके साथ पायलट ऑफिसर के तौर पर गई
थी वहाँ पर. आफ्टर दैट शी वॉज पोस्टेड टू द PF अकेडमी रिसालपुर ऑन 24 सितंबर 2014 और 24 सितंबर 2014 को उसको रिसालपुर में उसकी पोस्टिंग भी हो गई. ठीक है. इन द इंटरव्यू शी डिक्लेयर्ड दैट द डे इज़ द मोस्ट ब्लेस्ड डे ऑफ हर लाइफ. उसने एक इंटरव्यू में कहा कि ये दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था. ऑन नवंबर 24, 2015 फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तियार एंड स्क्वाड्रन लीडर साकिब अब्बासी वर ऑन देयर रूटीन ट्रेनिंग मिशन इन अ PF F7 PG फाइटर जेट. के मरियम मुख्तार और स्क्वाड्रन लीडर जो साकिब अब्बासी है वो अपनी रूटीन ट्रेनिंग पर एक दिन जो नवंबर 24 नवंबर था उस एक दिन अपनी रूटीन ट्रेनिंग पे जा रहे थे. और किसमें एक जो तैयारे का नाम था वो फाइटर जेट था, F-7 PG फाइटर जेट था. उसमें ये लोग जा रहे थे. तो क्या हुआ कि ओवर द कुंड मियावाली अराउंड 175 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ द इस्लामाबाद द एयरक्राफ्ट डेवलप्ड अ सीरियस टेक्निकल फॉल्ट ड्यूरिंग द फ्लाइट. क्या हुआ कि वहाँ पर कि जो जब ये लोग जा रहे थे तो जो तैयारे के अंदर एक बहुत सीरियस मसला हो गया. ठीक है. जब वो मियावाली के नज़दीक था और 175 किलोमीटर पे था, जब ये कहते हैं कि जब जो तैयारा था वो मियावाली के नज़दीक था तो जहाज़ के अंदर एक सीरियस फॉल्ट डेवलप हो गई. ठीक है. तो अब इनको समझ नहीं आ रही थी कि जहाज़ में क्या फॉल्ट हुई. तो फिर क्या हुआ, बोथ पायलट्स हैंडल द इमरजेंसी विद करेज एंड द प्रोफेशनलिज्म. दोनों पायलट्स ने जो ये इमरजेंसी हो गई थी, तैयारा इनके हाथ, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा तैयारे में क्या हो रहा है, उसको बहुत हिम्मत से और बहुत प्रोफेशनलिज्म के साथ उन्होंने डील किया. ठीक है. इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ द पॉपुलेशन ऑन द ग्राउंड दे ट्राइड देयर बेस्ट टू सेव द एयरक्राफ्ट टिल द वेरी लास्ट मिनट. कि इस बात का ख्याल करते हुए कि खुदा ना खास्ता तैयारा जो है वो आबादी के ऊपर ना गिर जाए, तो वो तैयारे को लेकर जा रहे थे, आबादी से बहुत दूर लेके जा रहे थे. जो आखिरी मिनट तक उनकी ये कोशिश थी कि तैयारे को बचाएं ताकि वो आबादी पे ना गिर जाए और दूर जाके गिरे, मतलब पहाड़ियों में गिर जाए या फिर किसी खाली जगह पे गिर जाए, लेकिन आबादी के ऊपर ना गिरे. फाइनली बोथ पायलट्स इजेक्टेड सेकेंड बिफोर द प्लेन क्रैश्ड इनटू अ फील्ड. तो कहते हैं इसी कोशिश में कि वो जहाज़ को दूर लेके जा रहे थे कि वो आबादी पे ना गिरे और दूर जाए, इसी कोशिश में वो लेके जा रहे थे. तो वो अब कामयाब हो गए थे, वो आबादी से दूर चला गया था तैयारा. लेकिन जब उन्होंने इजेक्ट किया तो उस वक्त 1-2 सेकेंड रहते थे तैयारे को मतलब बर्स्ट होने में. इजेक्ट का मतलब ये होता है कि जब भी खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की सीरियस कंडीशन आती है तो पायलट क्या करता है कि अपने पास एक बटन होता है, वो दबाते हैं और वो जहाज से निकल जाते हैं. ठीक है. तो तैयारा जो है फिर वो गिर भी जाए तो पायलट्स बच जाते हैं, वो सेफ हो जाते हैं. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. मरियम इजेक्टेड आफ्टर साकिब अब्बासी. मरियम साकिब अब्बासी के बिल्कुल पीछे पहले साकिब अब्बासी ने इजेक्ट किया, उसके बाद मरियम ने इजेक्ट किया. बट इट वाज टू लेट फॉर हर टू अवॉइड हिटिंग द ग्राउंड. लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी और तैयारा बिल्कुल ज़मीन के करीब था और बिल्कुल लगने वाला था ज़मीन से. ठीक है. और तो इन्होंने इजेक्ट उस वक्त किया, बिल्कुल आखिर में इन्होंने इजेक्ट किया. दिस कॉज द शहादत मेट्रोडोम ऑफ द मरियम मुख्तार. शहादत का मतलब है मेट्रोडोम. ठीक है. तो इस वजह से मरियम मुख्तार की शहादत हो गई. ठीक है. मरियम बिकेम द फर्स्ट फीमेल पायलट ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स टू डाई इन द लाइन ऑफ ड्यूटी. मरियम पहली पाकिस्तानी औरत थी जो कि अपनी ड्यूटी के अंदर मरी, मतलब वो जहाज मतलब वो ट्रेनिंग सीख रही थी तो ट्रेनिंग के बीच में वो मर गई. तो पहली औरत थी पाकिस्तानी जो कि जिसने जहाज फ्लाई किया और उसमें उसकी शहादत हो गई. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. शी वॉज बरिड इन द मलीर कैंटोनमेंट ग्रेव यार्ड कराची ऑन नवंबर 26, 2015. तो 26 नवंबर 2015 को मलीर कैंटोनमेंट ग्रेव यार्ड में उसको सपुर्द खाक कर दिया गया. ठीक है. मरियम मुख्तार वॉज इंडीड अ रिमार्केबल लेडी. मरियम मुख्तार एक बहुत ज़बरदस्त लेडी थी. शी वॉज अमंग द फर्स्ट वुमेन पायलट्स ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स. वो पाकिस्तान की सबसे पहली औरत थी, पायलट खातून थी. शी सेक्रीफाइड हर लाइफ टू सेव द सिविलियन पॉपुलेशन. उसने अपनी जान खतरे में डाल दी और लोगों की जान बचा ली. देखिए, अगर उस टाइम पर जब इसका तैयारे में प्रॉब्लम हुई थी, अगर उसी टाइम पर ये तैयारा जो है ये इजेक्ट कर लेती तो तैयारा तो आबादी के ऊपर गिर रहा था, तो तैयारा आबादी पर गिर जाता और बहुत से लोगों की जान जो है ना खतरे में डाल जाती. लेकिन मरियम मुख्तार खुद बच सकती थी, लेकिन इसने अपनी जान की परवाह नहीं की, बल्कि तैयारे को ले गई एक ऐसे सुनसान इलाके में, एक ऐसी जगह पर जहाँ पे कोई आबादी नहीं थी, तो वहाँ जाके तैयारा गिरा. लेकिन उस वक्त बहुत लेट हो चुकी थी कि ये अपने आप को बचा सकती थी. ये अपने आप को नहीं बचा सकी. इसने इजेक्ट किया भी तो उस वक्त जहाज़ बिल्कुल ज़मीन के नज़दीक था तो वो बर्स्ट हो गया. ठीक है. तो ये उसकी जो थी ना उसकी सेक्रीफाइस थी जो कि उसने लोगों को बचाया और अपनी जान खतरे में डाल दी और ख़ुद शहादत उसको मिल गई. शी इज़ अ रोल मॉडल फॉर ऑल वुमेन्स इन आवर कंट्री. हमारे मुल्क में जितनी भी औरतें तमाम के लिए एक रोल मॉडल है. हु वांट टू बी द प्राइड ऑफ द नेशन लाइक मरियम. आज द टीचर ने कहा, कौन मरियम की तरह प्राइड ऑफ नेशन बनना चाहता है, नेशन के लिए फ़ख्र बनना चाहता है. एज शी फिनिश हर लेक्चर, जो ही उसने अपने लेक्चर फिनिश किया तो उसने कहा कौन बनना चाहता है मरियम की तरह. ठीक है. तो वी ऑल रेज आवर हैंड. तो तमाम बच्चों ने अपने हाथ खड़े कर दिए. देखिए मरियम मुख्तार ये है. ठीक है. मरियम मुख्तार है. ठीक है.
जिसने शहादत फरमा ली, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ, इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा क्लास, हम लोग अब क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, वाई इज़ मरियम मुख्तार अ रोल मॉडल? मरियम मुख्तार हमारे लिए रोल मॉडल क्यों थी? तो इसका आंसर देखिए, आप लोगों के पास फोटोकॉपी में गिवन है, आप उसको खोलें और मैं रीड करती हूँ। मरियम मुख्तार इज़ अ रोल मॉडल एज शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल पायलट ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स एंड डाइड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। कि मरियम मुख्तार एक फीमेल रोल मॉडल इसलिए है हमारे पास, इसलिए कि वो जो है ना अपनी ड्यूटी के बीच में मरी थी, ठीक है। फर्स्ट पाकिस्तानी पायलट भी थी, इसलिए भी वो एक रोल मॉडल है, और इसलिए भी रोल मॉडल है कि वो अपनी काम के बीच में मरी थी, तो वो हमारे लिए एक रोल मॉडल इसलिए भी है, ठीक है। हाउ डिड बोथ पायलट्स डील विद इमरजेंसी? दोनों पायलट्स ने इमरजेंसी से किस तरह डील किया? तो उन्होंने किस तरह डील किया? बोथ पायलट ने इमरजेंसी से डील किया विद करेज से, बहुत हिम्मत से और प्रोफेशनलिज्म से डील किया। इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द पॉपुलेशन ऑन द ग्राउंड, दे ट्राइड देयर बेस्ट टू सेव द एयरक्राफ्ट। उन्होंने लोगों को बचाने की बहुत कोशिश की कि जो नीचे लोग हैं आबादी पे वो बच जाएं, और त्यारा को वो उस तरफ ले गए, ठीक है, पहाड़ियों की तरफ ले गए। तो ये उन्होंने इस तरह डील किया इमरजेंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखिए, सजेस्ट एन अदर सुटेबल टेक्स्ट फॉर द टाइटल फॉर द टेक्स्ट यू हैव रीड। आपने जो ये रीड किया है सारा, इसके लिए एक इंटरेस्टिंग सा टाइटल बताएं। तो ये आपको मैंने खुद छोड़ा है कि आप लोग खुद डिसाइड करें। आपके पास जो मैंने टाइटल दिया है वो है प्राइड ऑफ नेशन, मैंने दिया ना, ठीक है, मरियम मुख्तार प्राइड ऑफ नेशन, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी का कोई बताएं कि क्या इसका सब टाइटल और होना चाहिए, ठीक है। अच्छा क्लास, इसके बाद आपके पास आ जाते हैं वर्ड मीनिंग्स आ जाते हैं। वर्ड मीनिंग्स हमारे पास कौन कौन से हैं? पैशन का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग इमोशन, ठीक है। आप कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन अपना करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है क्या? फैसिनेटिंग, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ठीक है। और मेट्रोडोम का मतलब है शहादत पालना। टू गेट किल्ड बिकॉज ऑफ वन रिलीजियस एंड द अदर बिलीव्स, मतलब अपनी रिलीजन के मुताबिक आप उसको कुर्बानी देते हैं, तो उसको हम कहते हैं शहादत कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं सफिक्स एंड प्रीफिक्स आते हैं। प्रीफिक्स वो होते हैं जिसमें आप लोग किसी सेंटेंस के स्टार्ट में अ लेटर और द ग्रुप ऑफ लेटर जो आप किसी वर्ड के स्टार्ट में लगाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं सफिक्स या प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए राइट है, तो राइट से पहले आपको क्या इधर नजर आ रहा है? राइट से पहले है, देखिए अब यहाँ के राइट से पहले आपको RE आ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जो पहले हम लोग लगाते हैं, प्री मीन्स पहले, जो किसी वर्ड से पहले हम कोई वर्ड लगाते हैं तो उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपीयर है तो आपसे DIS डिस लगा देंगे तो डिस अपीयर। हैप्पी है तो अन लगा देंगे, अनहैप्पी। तो जो वर्ड्स के लेटर या वर्ड ऑफ लेटर्स आप स्टार्टिंग में लगाते हैं किसी भी वर्ड के, तो उसको हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है। और सफिक्स क्या होता है कि उसमें आप क्या करते हैं कि एंड पे लगाते हैं। फॉर एग्जांपल FUL फुल देख लें, लेस देख लें, एबल देख लें, कलरफुल, टेस्टेबल, टेस्टलेस और रीडेबल। तो मतलब जो वर्ड्स आप एंड पे लगाते हैं और उसको हम सफिक्स कहते हैं, और जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है कि आप स्टार्ट में वर्ड्स लगाते हैं, उनको हम प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। आगे आपके पास क्या है? कुछ आपको प्रीफिक्स और सफिक्स लिखने हैं। मेक मोर वर्ड्स विद द गिवन प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ठीक है। तो आपको इनके साथ कुछ ना कुछ वर्ड्स लिखने हैं, तो आपको मैं बताती हूँ कौन कौन से हैं। आपको अपनी मर्जी के प्रीफिक्स बताएं, ठीक है, कौन कौन से होता है। जैसे मैंने यहाँ पर कहा, आप इस तरह कह सकते हैं, अनविलिंग कर सकते हैं, अनहैप्पी कर सकते हैं, री राइट, रीवॉर्ड, डिसएग्री या डिस्करेज। और सफिक्स में आप कर सकते हैं ब्यूटीफुल, केयरलेस और रिस्पेक्टेबल, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह आप लोग इन दोनों अपनी मर्जी के बना सकते हैं। आगे जाते हैं, ये हमारे पास आ जाते हैं ग्रामर फोकस में पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं? द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज प्रोनाउंस आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस, जो आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, योर, मैं करती हूँ, मैं अपने लिए कहती हूँ माई सेल्फ, दूसरों के लिए योर सेल्फ, किसी और के लिए योर सेल्फ, हिम सेल्फ, लड़कों के लिए हर सेल्फ, लड़कियों के लिए आर सेल्फ, बहुत से लोगों के लिए देम सेल्फ, जब बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है, इट सेल्फ, किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये कुछ प्रोनाउंस है जो कि हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इनको हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस के आप लोगों को यहाँ पे सेंटेंसेस बनाते हैं, तो आप अपनी मर्जी के सेंटेंसेस इसे बनाए, मैंने आप लोगों को फोटोकॉपी में दिए हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखें, आपके पास है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट इज रेगुलर और द हैबिचुअल। इट ऑल्सो डिस्क्राइब फैक्ट और थिंग्स दैट ऑलवेज हैपन। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज फॉर्म्ड एज बिलो। आपको एक स्केच ड्रॉ करके दिया, फिर उसने बताया हुआ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहले सब्जेक्ट होता है, कोई भी सब्जेक्ट लगा लें, ही, शी या आलिया या कुछ भी सब्जेक्ट आप लगा लें, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएं, उसके बाद ऐसे यस लगाएं, ऑब्जेक्ट लगाएं। तो आपके पास ये टेक्सचर होना चाहिए, ये आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है ही प्लेज क्रिकेट। ही क्या हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया। प्ले क्या हो गया, प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, और आखिर में आप एस लगा दोगे, ई एस लगा दोगे वर्ब के साथ, ठीक है। और आखिर में आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं, क्रिकेट क्रिकेट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल सेंटेंस की बात है कि जो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा उसका फॉर्मूला क्या, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, एस या ई एस लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दी। फिर नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम डू डज इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव वो जिसमें नॉट आता है, तो उसमें आप डू डज इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले। जब नॉट आएगा तो उससे पहले आप डू डज इस्तेमाल, वही सब्जेक्ट, फिर आप डू डज लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, उस तरह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, उस तरह ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जिस तरह यहाँ देखें, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलते। सब्जेक्ट लगाया आपने, मैंने आपको कहा था सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर डज या डू में से कुछ लगाएंगे, डज लगा दिया, फिर नॉट लगा लेंगे, प्ले आ जाएगा क्रिकेट। अच्छा, यहाँ हमने एस या ई एस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जब डू या डज आ जाता है तो हम फिर एस या ई एस नहीं लगाते उसके साथ, तो प्ले आ जाएगा जो कि वर्ब है, और फिर क्रिकेट आ जाएगा, ये नेगेटिव सेंटेंस है। फिर आप आए इंटरोगेटिव सेंटेंस में जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यही डू डज आप बाहर निकाल के ले आएंगे, बाहर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको नॉर्मल सेंटेंस बता दिया, नेगेटिव सेंटेंस बता दिया, इंटरोगेटिव बता दिया। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन है, जरा यहाँ पे देखें, डू डज पहले हमने ले आए, फिर बाद में सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। इस तरह आपको कुछ वो दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, और ये फिल इन द ब्लैंक्स हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। अच्छा देखिए क्लास, हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करते हैं, ठीक है। हर ब्रदर डैश क्रिकेट वेरी वेल, उसका जो हर ब्रदर डैश क्रिकेट वेरी वेल, तो आपका ऑप्शन दिए प्ले, प्लेज या इज प्ले, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, प्ले आएगा। मैंने आपको कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और साथ क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, तो प्लेज आ जाएगा। डैश अहमद डैश टू वर्क डेली, डज गोज, डू गो और या डज गो, तो आप क्या लगा देंगे, डज आ जाएगा, डज अहमद गो आ जाएगा, डज साथ मैंने कहा था फर्स्ट फॉर्म वर्ब आती है, गो आ जाएगा, टू वर्क डेली। नेक्स्ट है साजिद डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग, साजिद गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वर्ब के फॉर्म के साथ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया, इसकी एक्सरसाइज सारी सॉल्व हो गई, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं।